everyone, it's yet another Friday, yet another time that we go and watch a first day first show. This time we go and watch Sabarmati Report. Today is the 15th of November, यानी कि आज साबरमती रिपोर्ट जो है वो रिलीज हो रही है. ऑल्सो इन केस यू नो क्लू अबाउट व्हाट दिस मूवी इज, ये जो साबरमती एक्सप्रेस पे जो हादसा हुआ था 27 फरवरी 2002 में, ये उस चीज़ के बारे में मूवी है. बट आई थिंक द एंगल टू दिस मूवी इज कि उस इंसिडेंट्स में मीडिया का क्या रोल था, हाउ रिपोर्टर्स वर्कड और किस किस तरीके से इस खबर को दिखाया गया एंड स्टफ लाइक दैट. टॉकिंग अबाउट द स्टार कास्ट नाउ, इन केस यू नो क्लू कौन है इस मूवी में, इट्स विक्रांत मासी येट अगेन. ऐसी मूवीज में आई थिंक Vikrant is the number one choice for all the casting directors also. Number 2 we have Rashi Khanna and also we have Riddhi Dogra. It's been a while that I've watched Rashi Khanna and Riddhi Dogra on screen. Let's see what they've got for us. लेकिन विक्रांत मासी की बात करें तो पहली बात तो ये मैसी है या मासी है? Confusion. Let me know in the comments below the exact pronunciation of his surname, by the way. But yeah, we've seen him in 12th Fail, also in Sector 36, also in Half Girlfriend. मुझे लगता है he stood out for me in Half Girlfriend with that accent. Also, since I talked about the lingo of Vikrant in Half Girlfriend, it also reminds me about कि साबरमती रिपोर्ट का जो ट्रेलर है उसमें भी बात की गई है about usage of English. कितने हद तक इंग्लिश यूज होना चाहिए when it comes to journalism, स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे इतने सारे नेटिव लैंग्वेजेस है. क्या मेजर भाषा ऑफ यूसेज होनी चाहिए इंग्लिश when it comes to journalism? Let us go and check कि यही बात उन्हें बोलनी है कि नहीं about the language. We are as usual late. It's 9 AM right here at home. 9:15 का शो है. वो half things in hand, half things in bag. ये 9 घर पे बच जाते हैं यार मुझे. 9:15 का शो है. I don't know कैसे हम पहुंच पाएंगे, लेकिन हाँ. Sometimes I really think about what my job is at Fever FM. It's creating good content, which is fun. It is going watching movies like this, which is fun again. But sometimes you know, ऐसे जो लोग पास टाइम के लिए चीज़ें करते हैं, वो जब आपका काम बन जाए, like listening to music, watching movies, then you don't know what to do for escape. कि अगर आपका काम ही है गाने सुनना, पिक्चरें देखना, तो जब सच में टाइम पास करने की बारी आती है तब इनमें से आपको कुछ नहीं करना होता है. ऑल्सो रैंडम रिक्शा टॉक्स में एक और चीज़ मेरे दिमाग में ये आई कि ये जो ऑनलाइन टिकटें हम खरीद रहे हैं, आई थिंक वॉचिंग सिनेमा और उसका एसेंस जो है कि जाके खिड़की पे प्रॉपर्ली टिकट ले लो, ऐसे फिजिकल कॉपी, ये एसेंस ख़त्म हो गया है. मतलब ऑनलाइन का सिर्फ इतना ही ड्रॉबैक है. ऑफ कोर्स इट्स कन्वीनियंट, यू कैन बुक इट इन एडवांस, जो चाहिए आप देख के सीट्स ले सकते हैं. दैट आर द प्रोज. बट स्टिल सिनेमा एक ऐसी चीज़ है, जाके लाइन में लग के टिकट खरीद रहे हैं, जल्दी जा रहे हैं, एंड वॉचिंग द मूवी, sitting on the right seats. I think this we are missing out on. We're rushing. We're 5 minutes late, but I think we're going to make it. पिछली बार भी मैंने नहीं, गोधरा ने मुझे चुना था, और इस बार भी. लेकिन अब पता चलने वाला था कि 5 साल पहले आखिर हुआ क्या था. एक सीधा सा पत्रकार हुआ करता था. उसके लिए पत्रकारिता का मतलब था सच को सामने लाना. लेकिन जब पत्रकारिता का सच सामने आया तो उसके लिए सारे मतलब ही बदल गए. अखबार उसके लिए आज रद्दी का टुकड़ा था, और उस टुकड़े की असली जगह कूड़ेदान, जो कभी सिस्टम से चला करता था, आज वो उसी सिस्टम पर Journalism is not just about facts, it's about context and balance. There are protocols and processes and... बंद कर अपनी अंग्रेजी और अपना ज्ञान. बस नहीं आ रहा मुझे समझ कुछ. और इतनी अंग्रेजी झाड़ने से ना, जो झूठ है वो सच नहीं बन जाएगा. एक दिन सच जरूर सामने आएगा, और किसी ऐसे इंसान को देना जो सच भर लाए. Ma'am, sorry to disturb you, but आपका program Cost of War was simply amazing. Actually, I was a small part of it. मैंने research की थी as an intern. Good for you. By the way, ma'am, I'm Amrita. Don't bother. I won't remember. क्या हुआ तुम्हें अचानक से? उधारी बहुत है मेरे सर पे. काम वाली, कपड़े वाली, बर्तन वाली, सब निर्दयी हैं. नो इमोशन. मुंह पे मारूंगा सबके. गोधरा जाना है ना,
हाँ चलेगी। थैंक यू। एक आई विटनेस के हिसाब से 24 फरवरी को उसने लोगों को बोगी में खाना बनाते हुए देखा जब ट्रेन अयोध्या जा रही थी। हाँ, और उसी बयान के आधार पे रेलवे की रिपोर्ट ने ये मान लिया कि 3 दिन बाद यानी 27 फरवरी को भी लोग बोगी में खाना बना रहे थे। अरे यार, इंडिया हार रहा है। तुम्हें क्रिकेट की पड़ी है यार। अरे ये क्रिकेट मैच नहीं है, वर्ल्ड कप है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, देश का सवाल है। हारे नहीं थे, जीत गए थे हम। उस दिन भारत ही मैच नहीं जीता था, हमारी आने वाली पीढ़ी ही जीती थी, जिसने ये बता दिया था कि वो जात पात से ज्यादा अपने देश से प्यार करती है। ये पीढ़ी अपने हिंदुस्तान से प्यार करती है। Back in the Fever studio, I'm here after watching the first show of Sabarmati Report, which released today, which is 15th of November. अब वक्त है to talk about what happened in the movie. कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आपको इस मूवी को देखना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द कैरेक्टर्स इन दिस मूवी बिफोर यू वॉच दिस वन. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, विक्रांत मासी, रिद्धि डोगरा एंड राशि खन्ना एब्सोल्युटली अमेजिंग जॉब व्हेन इट कम्स टू देयर ओन रोल्स. बहुत मजा आया इन सबको देख के इन एक्शन. द वे इन विच दीज गाइज हैव डिलीवर्ड देयर डायलॉग्स इज अमेजिंग. आई वाज थ्रू आउट hooked while watching the movie, all because of the powerful dialogues and the delivery. विक्रांत पैसे का कैरेक्टर एक बहुत बढ़िया जर्नलिस्ट है, लेकिन वो अपने सारे स्टोरीज हिंदी में कवर करते हैं. जैसे कि मैंने पहले बताया था इस व्लॉग में that Vikrant's character is talking about importance of using the Hindi language while delivering a news. ये बहुत बढ़िया तरीके से थ्रू आउट द स्टोरी उन्होंने बताया कि कितना जरूरी है टू यूज द नेटिव लैंग्वेज while delivering any important piece of content to the mass. नेक्स्ट अप वी हैव रिद्धि डोगरा's कैरेक्टर, जो एक बहुत पैशनेट जर्नलिस्ट है. हर ऑरा, हर वॉक, हर स्टाइल, हर डायलॉग डिलीवरी, हर वे ऑफ डिलीवरिंग न्यूज, एवरीथिंग इज लुक्ड अपॉन. और वो अपनी न्यूज बड़े ही बढ़िया तरीके से इंग्लिश में कवर करती है. दैट्स द फर्स्ट बैटल दैट यू विल सी इन दिस मूवी. राशि खन्ना का कैरेक्टर एक एस्पायरिंग जर्नलिस्ट का है, जो चाहती तो है कि वो बहुत बड़ी जर्नलिस्ट बने जस्ट लाइक रिद्धि's कैरेक्टर, लेकिन शी एंड्स अप विद समर विच इज विक्रांत इन द मूवी. और साथ में इन दोनों का कैरेक्टर मिलके साबरमती के उस दिन के इंसिडेंट का सच खोजते हैं. मूविंग ऑन, लेट मी टेल यू ऑल द रीजंस व्हाई यू शुड गो एंड वॉच साबरमती एक्सप्रेस. इफ यू समबडी जिन्हें मूवीज पसंद है जिसमें बहुत पावरफुल कैरेक्टर्स है, तो डेफिनेटली साबरमती रिपोर्ट आपके लिए है. बिकॉज हर एक कैरेक्टर की हर एक लाइन बढ़िया से सोच के और उसको बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर करके लिखी. द थिंग आई गारंटी ऑफ इज गूज़बम्स एवरी टाइम देयर इज अ मोनोलॉग डिलीवर्ड बाय विक्रांत मैसी. नेक्स्ट रीजन इज, इन केस यू आर समबडी हु लव्स जर्नलिज्म, या फिर आपको जर्नलिज्म या मीडिया में कुछ आगे करना है, यू शुड डेफिनेटली गो एंड वॉच दिस मूवी. ऑल्सो इट्स अ ग्रेट चांस फॉर अस टू सी कि कैसा एक बड़ा प्रोफेशनल सेटअप होता है फॉर न्यूज चैनल, बिकॉज मूवी में पूरा सेटअप ऑफ अ न्यूज सेटिंग ऑफ गोइंग लाइव इज शोन. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मेरी फेवरेट चीज है साबरमती रिपोर्ट मूवी की, कि थ्रू आउट विक्रांत मैसी ने अपना नरेशन दिया है मूवी में. जब बाकी चीजें भी चल रही है, ही इज नरेटिंग द स्टोरी एंड इट फील्स एज इफ कोई आपके साथ वो मूवी देख रहा है. आई थिंक इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. दूसरे मूवीज में मैंने ज्यादा नहीं देखा है कि नरेशन एक पार्ट है. नॉट थ्रू आउट यू विल हैव अ नरेटर. सो इफ यू वांट टू वॉच समथिंग व्हिच इज थॉरली एक्सप्लेन्ड थ्रू आउट, साबरमती रिपोर्ट इज डेफिनेटली अ वॉच. एक चीज जो मुझे खटकी इस मूवी में वाज ओनली कि जहां जरूरत नहीं थी वहां पे एक लव सॉन्ग है. आई थिंक दिस मूवी डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ म्यूजिक. मतलब म्यूजिक तो है खैर, लेकिन गाने की जरूरत नहीं है फुल लेंथ. जहां पे विक्रांत का ब्रेकअप हो जाता है, दैट्स व्हेन देयर इज अ सॉन्ग. एंड आई थिंक मी एज ऑडियंस, मुझे शायद थोड़ा मैं डिटैच हो गई स्टोरी से जब स्टोरी पीक कर रही थी, लेकिन रेस्ट ऑफ द मूवी इज अ हिट. एंड फाइनली दीज आर सम डायलॉग्स दैट स्टेड विद मी इवन आफ्टर आई वाज आउट ऑफ द थिएटर. लेकिन हम दोनों ही ये भूल गए थे कि जब कोई पूरी तरह गिर जाता है तो उसके पास ऊपर उठने के अलावा और कोई चारा ही नहीं होता. हारे नहीं थे, जीत गए थे हम. उस दिन भारत ही मैच नहीं जीता था, हमारी आने वाली पीढ़ी ही जीती थी, जिसने ये बता दिया था कि वो जात पात से ज्यादा अपने देश से प्यार करती है. जो हिंदी बोलने वालों को अपने से छोटा मानते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है जज साहब कि एक दिन जरूर आएगा जब हिंदी हमारी पहचान दोबारा बनेगी, और तब इंडिया बनेगा भारत. So that was Sabarmati Report first day first show vlog. In case you like this video, please make sure to hit that like button. Also make sure to comment below अगर आपने इस मूवी को देखा है. अगर आप नए हैं हमारे YouTube चैनल पे, तो make sure to hit that subscribe button as well, क्योंकि Fever FM पे आपको सारे नए रिलीजेस की अपडेट मिलती रहेगी. Fever FM हैपनिंग है.